तो इस प्रकार आपने ध्रुव की गाथा सुना। इसके बाद जो है ध्रुव के पुत्र हुए थे उत्कल, उत्कल के बंग हुए थे, बंग के पुत्र अंग हुए थे, अंग के पुत्र बेन हुए, बेन बड़ा पापी थे, ऋषियों ने श्राप दे के मार डाला था राजा बेन को। तुलसीदास जी ने लिखा कि अधम को बेन समान, बेन के समान अब तक अधम राजा नहीं हुआ इस धरती पर। तो उस बेन के जंघे से, जंघे का मंथन ऋषियों ने किया था ब्रह्मा जी के आदेश पर, तो उससे बेन का अंश प्रकट हुआ था। सबसे पहले उसे निखद या निषाद कहा गया था, और दूसरी बार जब उसका मंथन हुआ तो उससे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, जिन्हें पृथु कहा गया, और पृथु के पुत्र विजिताश्व हुए थे। तो इस प्रकार ध्रुव का यह वंश चला। बाद में मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत को नारद जी ने उपदेश किया, तो प्रियव्रत भी आए और राज्य संभाला। जो राज्य छोड़ दिया था उत्तानपाद ने आधा राज्य, तो उन्होंने संभाला। भगवान सूर्य ने उन्हें दिव्य रथ प्रदान किया था, जिससे उन्होंने पृथ्वी पर 7 मेखला खींच दिया था, जो 7 दीप कहे जाते हैं, कुश, क्रौच, जम्बू, पल्व, पक्ष इत्यादि। तो ये 7 दीप हुए। और प्रियव्रत के संतानों को द्रविड़ कहा गया। उन्हीं की संतान ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव के प्रतापी संतानों में राजा जड़ भरत हुए थे, जिन्होंने इस गंडकी के तट पर ही निवास किया था और तपस्या किया था। तो इस प्रकार जो है ये ध्रुव महाराज मनु का वंश था। अब मैं पुनः आपको जो है भगवान वामन के अवतार के प्रसंग की तरफ लेके चलेंगे। उधर बढ़ते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। इधर भगवान ने जब हिरणाक्ष को मारकर और पृथ्वी की स्थापना किया था, तो उसकी माता, उसका भाई हिरण्यकश्यप इत्यादि बड़े दुखी हुए, और उन्होंने जो है बड़ा भारी रोष प्रकट किया, भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया, उन्हें मायावी, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या कहा। इस प्रकार जो है भारी रोष प्रकट करके प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं भगवान विष्णु को मार नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। इस तरह ये कार्य चला, और उसी कार्य में जो है बार बार तपस्या के निमित्त तैयारी करता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से निर्देश लेता है हिरण्यकश्यपु, और ऐसी बात बन नहीं पाती है। फिर भी मन एकाग्र नहीं होता है, मन नहीं लगता है। अंधतो गत्वा तपस्या के लिए जाता है, पर कुछ दिन में फिर वापस आ जाता है। अच्छा, पृथ्वी की रचना में, सांसारिक माया में एक बड़ी विलक्षण माया है। अक्सर होता क्या है कि दुर्जनों की पत्नियां बड़ी सज्जन मिल जाती हैं, है ना? और सज्जनों के साथ ये घटना विपरीत हो जाती है। तो यहां भी यही घटना हो गई है। अब हिरण्यकश्यपु तो हिरण्यकश्यपु है, आसुरी बुद्धि है, आसुरी प्रवृत्ति है, पर हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है उनका नाम है कयाधु। और कयाधु बड़ी सुंदर है, उस काल की सबसे सुंदर स्त्री थी। स्वर्ग कोई उतना सुंदर नहीं था, उतनी ही भगवान की भक्त थी, भगवान की बड़ी भारी भक्त थी। अच्छा, भक्त सुंदर होता ही है, जो भक्त होता है, क्योंकि वह निरंतर अपने प्रभु का ध्यान करता रहता है। तो जब भगवान इतने सुंदर हैं तो भक्त भी सुंदर होगा। तो भक्त में भगवत गुणान्वित प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए भक्ति जो है विनम्र और सुंदर होती ही है। तो कयाधु
बड़ी ही जो है प्रतीक्षा कर रही है और पति तपस्या करने गए थे, कर नहीं पाए थे, लौट के चले आए थे। तो माता ने बड़ी खरी खोटी सुनाया, गुरुजी ने सुनाया, चारों तरफ से सुन उनके थक हार के पत्नी के पास पहुंचता है। अच्छा, संसार का बड़ा विलक्षण माया है। जब तक हम लोग जवान रहते हैं तब तक पत्नी को धमकी देते रहते हैं कि तुम्हारे जैसी हजारों मिलेंगी, नहीं, रोज सुनाते हैं। जब 45-50 के हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, तो सबसे अच्छी मित्र वही पत्नी होती है। नीति कहती है कि जीवन में पत्नी की आवश्यकता ही 50 साल के बाद लगती है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है। आपके सारे नखरे और सारे जो भरे भरे होते हैं दिमाग में, तो सुनने के लिए वही बेचारी होती है अकेले। तो इससे बेहतर है कि शुरुआत से ही बना के रखो, ताकि बुढ़ापे में ठीक से सुन लेगी। नहीं तो पलट तो भी सुनाएगी ना कि जवानी में तो हमारी नहीं सुनते थे, अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, है ना। हाँ, तो इसलिए जो है जीवन का यह दर्शन बना के रखिए कि जीवन की उस अवस्था में जिसके साथ रहना है, जिस अवस्था में आपको सब छोड़ देते हैं, तो उससे शुरू से बना के रखिए। इसलिए दाम्पत्य जीवन का आदर्श होना चाहिए जीवन में। देवी कयाधु प्रतीक्षा करती, अब चारों तरफ से दुत्कारा जाता है। हिरण्यकश्यपु सफल नहीं हुआ है, लौट के आया है। पत्नी सेवा करती है, बिस्तर पर ले जाती है, सेवा करती है, भोजन इत्यादि कराती है, फिर उसके पैर दबाने लगती है। कहती है कहाँ गए थे? कहता तुझे पता नहीं है मैं तपस्या करने गया था। अब बेचारा क्रोध किस पर करे, सबसे कमजोर पत्नी ही होती है पास में, तो क्रोध तो उसी पे करना है। चारों तरफ के जो मन में भ्रांतियां हैं वही निकलनी है। बड़ी चतुर है, वो चाहती है कि तो लंबी तपस्या पर जा सकते हैं, तो मैं अपना कार्य सिद्ध करूं, इनसे कम से कम भगवान का नाम तो कहवाऊं। उस तरह तो कहेंगे नहीं। तो कहती है कि कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है मैं तपस्या करने गया था। किसकी तपस्या करने गए थे? तो कहता है वो विष्णु की। तो क्यों? तो हमारे भाई को मारा था, हमारा शत्रु है। संसार कहता है वो भगवान है, मैं नहीं मानता भगवानों को आने, वो हमारा शत्रु है, मायावी है। तो कौन? तो वही विष्णु। आप तपस्या क्यों करना चाहते हैं? तो उस विष्णु को जीत लो। इस तरह कयाधु ने बार बार कह के अपने पति से 108 बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करा दिया। प्रश्न पूछ पूछ के तरीके से 108 बार उच्चारण करा दिया। फिर जो है थका था, सो गया। कयाधु भी सो गई। फिर सुबह उठा, अपना स्नान ध्यान किया, तैयारी किया, गुरुजी के पास बैठा। गुरुजी ने मंत्र दिया, समझाया और कहा जाके ब्रह्मा जी की तपस्या कर। इस तरह भाग के आएगा तो कभी विष्णु को मार नहीं पाएगा। हिरण्यकश्यपु गया और उसने कठोर तप किया। कठोर तप किया और उस तपस्या से जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। वरम याचई, तो वर मांगता है कि मैं किसी काल खंड में किसी के द्वारा जीता न जाऊं। आपकी सृष्टि में किए गए किसी भी रचना से मैं मारा न जाऊं। न मनुष्य मुझे मारे, न राक्षस मारे, न पशु मारे, न पक्षी मारे। किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊं, किसी मंत्र और तंत्र से न मारा जाऊं, किसी वज्र शक्ति चक्र तलवार बाण धनुष किसी भी क्रिया के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। अमरत्व तो मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि यार हम भी अमर नहीं है, तुम्हें कैसे अमर कर दें। तो फिर उसने ये वरदान मांगा था दोबारा। ब्रह्मा जी ने ये मस्त कर दिया था और प्रसन्न होकर घर आया था लंबी तपस्या के बाद। तो घर आया था तो घर पे उसको पुत्र हुआ था। उस पुत्र का नाम प्रहलाद। आया तो बड़ी सुंदर पुत्र था, उसके जैसा ही था,
हुआ क्या था कि जब ये गया तपस्या करने तो कयाधु को गर्भ रहा, और कयाधु जब गर्भिणी थी तो देवराज इंद्र जो है असुरों को मारने के लिए आए थे। तो असुरों को पता लगा कि हमारे राजा है नहीं और इंद्र आए हैं, तो भाग गए। महल में अकेली कयाधु मिल गई तो इंद्र कयाधु को ही पकड़ के स्वर्ग लेके जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने धमका लिया इंद्र को। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है कि वह गर्भिणी है, उसका पति घर पे नहीं है, फिर उसे स्वर्ग कैसे ले जा रहा है? उसे तुरंत छोड़ दो अथवा मैं तुम्हारा सिर जो है खंड खंड कर दूंगा। नारद जी उतने शांत भी नहीं है जितने आप पढ़ते आ रहे हैं। नारद जी क्रोधित हो गए थे और जब उन्होंने धमकाया तो देवराज इंद्र डर के मारे तुरंत कयाधु को छोड़ दिए नारद जी के पास और नारद जी को प्रणाम करके भाग गए। तो उस कयाधु को अपनी पुत्री की भांति नारद जी ने कुछ दिन अपने आश्रम पर रख कर और उसे भागवत की कथा सुनाया था भगवान की। तो जो बच्चा कयाधु के गर्भ में था वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था और गर्भ में ही उसे नारद जैसा गुरु मिल गया था और माता के पेट में ही उसने भागवत सुन लिया था। माता के पेट में ही भागवत सुन लिया था, इसलिए प्रहलाद हुआ। बच्चे जब गर्भ में हो तो अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, पवित्र भावना रखना चाहिए। जब भावना गड़बड़ रहेगी तो वो उदंडता करने वाले बच्चे ही होंगे जो पीछे रोज उदंडता करते रहते हैं, कथा में व्यवधान करते रहते हैं, ऐसे ही होंगे। जब मदिरा पी के आएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, मुहूर्त का ध्यान नहीं रहेगा, आचरण चरित्र का ध्यान नहीं रहेगा, तो संतानें भी तो आसुरी भाव से उत्पन्न होंगी। वो देवता कैसे होंगे? आज के युग का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम संतान उत्पन्न करते समय भावना अच्छी नहीं रखते, इसलिए दुर्जनों का जन्म होता है। जीवन में जब गर्भाधान हो तो निश्चित ही अपनी भावनाओं को पवित्र रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए, भगवान को सुनिए, जिससे आपके घर भक्त का जन्म हो। तो इस प्रकार कयाधु को लाकर नारद जी ने छोड़ दिया और फिर जब हिरण्यकश्यपु आया तो देखा उसके यहाँ पुत्र हुआ है, बड़ा सज्जन शांत स्वभाव का। और अब अजर अमर है, वरदान प्राप्त हो गया है हिरण्यकश्यपु को। तो दैत्यों ने उसे अपना राजा घोषित किया, पाताल का जय जयकार हुआ उसका। और आते ही जब सत्ता संभालता है तो आते ही उसने आदेश दिया कि श्राद्ध बंद करा दो, यज्ञ नष्ट कर दो, इन देवताओं के जो भी भाग मिल रहे हैं इनको अवरुद्ध कर दो, गायों को भगा दो, ब्राह्मणों से वेद छीन लो। ये सब देवताओं को पुष्ट करने की क्रिया है। जब देवता दुर्बल होंगे तो विष्णु कमजोर होंगे, विष्णु कमजोर होंगे तो हम उन्हें खींच के मार देंगे। इस तैयारी के साथ कार्य किया हिरण्यकश्यपु ने। सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लग गई। इधर घर में बेटा है, बेटा पढ़ने लायक हो रहा है और बेटा निरंतर जो है भगवान का ध्यान करता है। पिता आता है तो पूछता है तू किसका ध्यान कर रहा है? तो कहता है कि पिताजी हम तो भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। चिढ़ता है बहुत तेज, डांटता है कयाधु को, बार बार डांटता है कि क्या पढ़ाती है इसको, क्या समझाती है, ये हमारे शत्रु का नाम लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर हमारे शत्रु भी पैदा हो गया हो। अंत में थक हार के जो है बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देता है गुरुकुल में। गुरु शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संड और अर्मक, तो वो दोनों गुरुकुल चलाते हैं, वहां पढ़ने के लिए दैत्यों के बच्चे हैं। तो प्रहलाद भी चले जाते हैं वहीं पढ़ने। पढ़ते हैं, गुरु जी लोग पूछते हैं कि अच्छा पढ़ने लायक क्या है तुम्हें बताओ। तो बच्चा खड़ा होकर कहता है कि पढ़ने लायक भगवान है।
स्पर्श करने लायक भगवान है, पढ़ने लायक भगवान है, निवेदन करने लायक भगवान है, जानने योग्य भगवान है, क्रिया के योग्य भगवान है। गुरुजी लोगों ने कहा कि इसका बाप जो है, जिसका शत्रु है, ये उसी का गुणगान कर रहा है। अपने तो पढ़ेगा नहीं, हम लोगों को और अपने बाप से जो है नौकरी से निकलवाएगा, पिटवाएगा, ये कार्य करेगा। गुरुजी लोग थक गए पढ़ा के, पर उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंततोगत्वा जो है गुरुजी लोग छुट्टी कर देते हैं, बच्चे को छोड़ जाते हैं। प्रहलाद ने सभी बालकों को जो है भगवान का संकीर्तन पढ़ा दिया। तो उस संकीर्तन के चक्कर में जो है बच्चे और बिगड़ गए असुरों के। धीरे धीरे ये बात महल तक पहुंचती है। महल तक पहुंचने के बाद जो है प्रहलाद को बुलाया जाता है। पिता समझाता है, नहीं समझते हैं प्रहलाद। बात इतनी बिगड़ गई कि पिता ने जो है बच्चे को कहा कि इसे जो है पर्वत के शिखर से ले जाकर नीचे फेंक दो, ये मर जाए। क्रोध में जल्लादों को आदेश करता है, जल्लाद ले जाते हैं और जल्लाद उसे ले जाकर पर्वत शिखर से फेंक देते हैं। और बच्चा जब नीचे उतरता है, नीचे गिरा जब, तो भगवान खड़े थे। भगवान ने अपने हाथों में रोक लिया। भगवान ने कहा तुझे चोट तो नहीं लगी ना? प्रहलाद डरा हुआ है, आंख खोलता है तो देखता है कि अरे ये तो वही है जिनको हम रोज भजते रहते हैं, माता के गर्भ में थे और जिनका वर्णन हमारे गुरु नारद जी ने किया, ये तो वही है। अक्सर लोग नारद जी की खाली बुराइयां जानते हैं कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं। झगड़ा नहीं लगाते हैं। नारद जी भगवान के मन है, भगवान विष्णु का जो मन है वही नारद है। और नारद विग्रह कारक है, सत्य बोल देते हैं, उस सत्य को कोई नहीं सह पाता, झगड़ा का कारण बनता है। आज भी संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज भी संसार में झूठ कम लोग बोलते हैं, सत्य अधिक बोलते हैं। सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। आज भी सबसे ज्यादा समस्या सत्य सुनने वालों की है। सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य पचता नहीं। जबकि सत्य बोलने का एक बड़ा अच्छा लाभ भी है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। अगर आपने सत्य बोला है तो उसे याद नहीं रखना पड़ता है, और झूठ बोला है तो बार बार याद रखना पड़ता है कि क्या बोले थे, पता नहीं गड़बड़ा में जाने को पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सत्य का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को देखा, प्रहलाद का माथा चुमा भगवान ने, और प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, तुम्हारी मां परेशान होगी। भगवान लेके आए, प्रहलाद के महल में लेकर आए, छोड़ दिए, अपना माला प्रहलाद को पहना दिए और कहे कि अब मैं जा रहा हूं। भगवान चले जाते हैं। माता दौड़ के आती है। माता को पता है कि पुत्र को तो मरवा दिया इसने। इधर उधर माता जब आती है तो देखती है कि बेटा तो घर में घूम रहा है। दौड़ के आती है, चिपटा लेती है कलेजे से बेटे को। कहती बड़ा सुगंधित माला लेके रखा है, कहाँ है, किसका है, कैसी है? तो पूरी कथा यूं का यूं प्रहलाद ने बता दिया। माता आश्चर्यचकित होती है। पिता भी आते हैं, अरे तू बच कैसे गया, कहाँ कैसे बचा? तो उनसे भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो भगवान ने बचा लिया जिस भगवान को मैं कह रहा था। बड़ा दुखी होता है। पुत्र को देख के थोड़ी देर के लिए सुखी हुआ, पर दुखी हुआ। किसे विष्णु ने बचा लिया? इसका मतलब कि यह मेरा पुत्र जो है ये देवताओं के षड्यंत्र के कारण मेरे घर पैदा हुआ है। बड़ी समझाता है, प्रेम करता है पुत्र से, कहता है तू राजा बनेगा, मेरा अधिकारी है, मेरा उत्तराधिकारी है, सब कहता है। बेटा कहता है कि पिताजी राजा तो भगवान है, वही सबको बनाते और बिगाड़ते हैं, आप और हम कौन होते हैं बनने और बिगड़ने वाले, करते तो भगवान है। चिढ़ गया, पटक दिया उतार के गोद से, और जल्लादों को बुलाया, कहा कि इसे मतवाले हाथी के सामने फेंक दो, हाथी मार देगा इसको। दूत ले गए, दूतों ने इसे खड़ा कर दिया और गजराज को छोड़ दिया। गजराज दौड़े दौड़े आया मारने के लिए। जब प्रहलाद के शरीर को लपेटा सूंड में तो उसकी मति बदल गई और गजराज दोनों घुटनों को जमीन पे टिकाकर और उस बच्चे का अभिवादन किया और उलट के राज्य में न जाके जंगल में चला गया।
लौटा नहीं। बड़ा चिंतित होता है पुत्र को लेके, फिर समझाता है सुधर जाओ, नहीं सुधरते हैं। और नहीं सुधरने के कारण जो है अंत में बैठ के अपनी माता से, बहनों से बात करता है। उसी में उसकी एक बहन है होलिका, वो कहती है कि भाई मुझे वरदान प्राप्त है अग्नि देवता से। मैं आग में बैठती हूं तो मेरा एक वस्त्र है, उसे ओढ़ के बैठ लेती हूं तो मैं जलती नहीं। तू एक काम कर, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके और उसी में इसको मेरे गोद में बैठा के आग लगा दे। ये जल के मर जाएगा, मैं इसे पकड़ी रहूंगी, जल जाएगा मैं तो बची, मेरा तो कुछ होना नहीं। और वही किया गया, वही हुआ। और वही होने के बाद हवा के झोंकों के साथ होलिका के जो दिव्य वस्त्र थे वो उड़ गए और वो छटपटा के जल के नष्ट हो गई और प्रहलाद यूं का यूं रह गया। जब माता पार्वती ने त्रेता में हनुमान जी ने लंका जलाया था तो उन्होंने कहा कि लंका जल गई और हनुमान को कुछ नहीं हुआ, यह कैसे हुआ प्रभु? तो भगवान ने कहा कि पार्वती यह तुम्हारे लिए नया है, मेरे लिए नया नहीं है। गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि जाकर दूत अनल जिम सिरजा, जरान सोते ही कारण गिरिजा। उन्होंने कहा कि भक्त का शरीर ठंडा होता है इसलिए भक्त जलता नहीं है, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हे भगवती। उन्होंने कहा कि मैंने प्रहलाद को देख रखा है जो अग्नि में बैठाया गया था जलाने के लिए, वो नहीं जला। हनुमान तो फिर भी भगवान का दूत था जिसे स्वयं उन्होंने भेजा था। तो ये बड़ा ही अद्भुत है। और प्रहलाद बच जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, अंधतोगत्वा जो है कोशिश करता है कि प्रहलाद सुधर जाए। और एक दिन जो है सभा में बैठा हुआ है और सभासदों ने कहा कि महाराज आपका पुत्र जो है स्वयं तो सुधरता नहीं है, हम सबके पुत्रों को और बिगाड़ रहा है। बुलाता है सभा में, कहता है तू सुधरेगा नहीं। प्रहलाद कहता है पिताजी मैं तो सुधरा हुआ हूं, मुझसे क्या चाहते हैं? कहता है तो इस विष्णु को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि हम कहां पकड़े हैं विष्णु को? पिताजी यह सारी सृष्टि ही विष्णुमय है, उन्हें कोई पकड़ता नहीं है, यह सृष्टि ही उनसे भरी पूरी है। वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वदा है, सर्वकालिक है, सर्वव्यापी है। कहता है अच्छा उपदेश दे रहा है, यहां कहां दिख रहा है तेरा विष्णु? प्रहलाद कहता है कि पिताजी तो सर्वत्र दिख रहे हैं, हम में, आप में, इस खंभे में, सर्वत्र हैं। कहता अच्छा, दूतों से कहता इस खंभे में बांध दो इसको। खंभे में अपने बेटे को बंधवा देता है। कहता है अब बता और कहां दिख रहे हैं? कहता है हमें तो आप में भी दिख रहे हैं। कहता अच्छा क्रोधी है, क्रोध में जो है तलवार खींच लेता है। कहता इस कृपाण में भी दिख रहे हैं? तो हाँ पिताजी हमें इसमें भी दिख रहे हैं। कहता इसी से तेरा वध कर रहा हूं, देखता हूं तेरा विष्णु कहां है, आके बचा लेगा। संध्या का समय हो गया था, सभा विसर्जित का समय था। आया, पहुंचता है पुत्र के पास, तलवार उठाता है और मारने के लिए प्रहार करना चाहता है प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा था कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में घट घट व्यापे हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। बड़ी जोर की गर्जना हुई, तड़तड़ाहट की आवाज होती है, सिंहनाद होता है जैसे भूमंडल खगोल भूगोल नष्ट हो जाएगा। और वो खंभा फट गया जिसमें प्रहलाद बंधे हुए थे और एक विराट पुरुष उसमें से निकला, एक दिव्य जीव प्रकट हुआ जिसका आधा सिर सिंह के भांति था, आधा शरीर और आधा मनुष्य के भांति था। बड़े बड़े दाढ़ों से जीभ लपलपाती हुई, बड़े बड़े नाखून और फैलाए हुए वह लपक के पकड़ लेता है। जिस तरह गरुड़ उछल के सर्पों को पकड़ लेते हैं, उसी तरह उस जीव ने लपक कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, तलवार खींच लिया, पकड़ लिया उसको
और खींचते हुए लेकर ड्योढ़ी पर चले गए। सभा के अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम ड्योढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उलट देते हैं उसको, छटपटाता है निकलने के लिए, निकल नहीं पाता है, अपने सभी भुजाओं से कसकर पकड़ लिए हैं भगवान। ड्योढ़ी पर बैठकर अपने जंघे पर पलट दिए उसको। उतने शक्तिशाली हिरण्यकश्यपु को, भागवत में लिखा हुआ है कि हिरण्यकश्यपु जब चलता था तो उसके मुकुट के अग्रभाग से स्वर्ग में लकीरें खिंच जाती थी, इतना ऊंचा था। और उस हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पलट दिया और अपने नाखूनों से उसकी आंतें फाड़ दिया। भगवान ने उसकी हथेलियां फाड़ दी, खींच लिया हथेलियों को, माला पहन लिया भगवान ने उसकी आंतों का, और अपना मुख लगा के उसके शरीर का सारा रक्त पी लिया था भगवान ने। भगवान का वह विराल स्वरूप था जिसे नरसिंह कहा जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। इकलौते अवतार हैं भगवान नरसिंह, जिनके देखने से मृत्यु भय खाते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु भय खाते हैं जिस भगवान से। तो इस प्रकार जो है भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दौड़ के आए, प्रहलाद को जैसे थे वैसे उठा लिया, गोद में उठा लिया भगवान ने, जबकि शरीर में उसके पिता की आंतें विधि हुई हैं, सारे शरीर में रक्त लगा हुआ है, और भगवान प्रहलाद को गरजते हुए गोद में उठा लेते हैं। पूरी प्रकृति भयभीत थी, सभी लोगों ने स्तुति किया। भगवान शांत नहीं होते हैं। भगवान पूछते हैं कि प्रहलाद मेरे आने में विलंब तो नहीं हुआ? तू डरा तो नहीं ना? भगवान भक्त से डरे हुए हैं कि मेरे विलंब के कारण तुझे डर तो नहीं लगा? अगर भगवान कहते हैं, भागवत में आए, भगवान कहते हैं कि अगर मुझे विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये ईश्वर कहता है एक भक्त के लिए। यह इसीलिए भगवान भगवान है क्योंकि भगवान का समर्पण अपने भक्त के प्रति जो है वो और किसी में नहीं मिलता है। बोले भक्तों और भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रहलाद के शरीर को अपनी जिह्वा से चाट दिया भगवान ने। भगवान को ठंडक मिली, भक्त का शरीर ठंडा होता है। सिंहासन पर बैठाते हैं प्रहलाद को, कहते हैं कि क्या दूं तुझे बता, अब मैं आ गया हूं तो बता। प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तब मांग रहे थे न मांग रहे हैं, आपके गोद में बैठा हुआ हूं। भगवान ने कहा कुछ तो ले लो बेटा। प्रहलाद ने कहा कि अगर कुछ भी देना चाहते हैं तो मत दीजिए, मुझे अहंकार हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो प्रहलाद, तू असुरों का राजा होगा, तू मेरा महाजन होगा, मेरे समान। किसी कालखंड में तेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी जिह्वा से तेरे शरीर को चाट दिया है, इसलिए तेरा शरीर नाश नहीं होगा। और प्रहलाद, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारे वंश परंपरा के किसी को मैं अपने शस्त्रों से मारूंगा नहीं, उसकी हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने कह दिया। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझ पर अगर प्रसन्न है, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा बताओ। मैं तो देने के लिए ही बैठा हूं। तो प्रहलाद ने कहा था कि मेरे जो पिता हैं इनको मुक्त कर दीजिए, मेरे पिता को अपना लोक दे दीजिए। जो पिता थोड़ी देर पहले ही पुत्र को मारने जा रहा था, उस पुत्र ने भगवान से अपने पिता की परम गति मांगी थी। ये प्रहलाद है, इसलिए उनकी गाथा हम लोग गा रहे हैं। आज तो पिता ने थोड़ी जमीन देरी कर दी देने में, घर बांटने में, तो पिता की गोली मार देते हैं बच्चे। ऐसे दुर्जन संतानें आज के युग में पैदा हो रही हैं। तो इसलिए प्रहलाद हैं, उनका जस गाया जाता है। फिर
भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारी इस जन्म और जन्म जन्मांतर के समस्त पितरों को मैंने मुक्त कर दिया। और प्रहलाद, तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा किए हुए इस जस को जो गाएगा सुनेगा, उसके वंश में कोई पितृ प्रेत नहीं होगा, प्रेत का भय समाप्त हो जाएगा। भगवान नरसिंह की गाथा गाने सुनने से प्रेतों का भय समाप्त हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने वरदान दे दिया। फिर देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए, प्रहलाद राजा बने। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन ने अपना सिर काट के देवराज इंद्र को दान दे दिया था, इतने बड़े दानी थे। और उसी विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। और बलि ने जो है देवताओं से युद्ध किया अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए, और देवता उस युद्ध में हार गए। बार बार हार रहे थे देवता। देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन कर दो, उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पी के अमर हो जाओगे तुम लोग। देवताओं ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे होगा, तो भगवान ने योजना बना दिया, बता दिया कैसे होगा। इसका भी रहस्य है चूंकि कि क्यों भगवान ने कराया। भगवान को भी समुद्र मंथन की आवश्यकता थी और देवताओं को आवश्यकता इसलिए है कि देवता ऐसा कुछ पाना चाहते हैं कि असुरों का भय न हो। और भगवान का अपना कार्य था। भगवान का अपना कार्य ये था कि जिस कालखंड में समुद्र मंथन हुआ, पिछले मनवंतर की कथा है समुद्र मंथन की। और हम लोग जब प्रेमी की बात आती है तो एक ही जगह जाके टिक जाते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवती राधा का प्रेम बड़ा अमर है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर दाम्पत्य जीवन का प्रेम देखना हो तो भगवान शिव और माता पार्वती को देख लेना, माता सती को देख लेना। ऐसा दाम्पत्य कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा, भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी का देख लेना। इतनी समर्पित है कि निरंतर उनके चरण उनके गोद में रहते हैं। भगवान का श्रम हरती रहती हैं, यह जानते हुए भी कि कोई भक्त पुकारेगा और बिना बताए भाग जाएंगे, बिना बताए भाग जाते हैं, फिर भी उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे ही गलती करते करते भगवान जो है अपने भक्तों के रक्षार्थ जो है बार बार वैकुंठ से गायब रहते थे। तो बार बार वैकुंठ से गायब होने के कारण जो है माता लक्ष्मी कुपित होके अपने पिता के घर चली गईं, पाताल समुद्र के यहां, और लौटी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूं। भगवान अकेले रहते थे वैकुंठ में, बड़ा दुखी रहते थे, मन नहीं लगता था। और मन लग नहीं रहा था, बड़े दुखी थे। उसी समय देवताओं ने जाके कहा था कि क्या किया जाए। तो भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन करा देता हूं, ससुराल में ही उथल पुथल कर देता हूं, अपने आप विदा कर देंगे। ये प्लान था भगवान का। और यही सोच के भगवान ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन कर दो। अब देवता बेचारे समझ नहीं पाए कि भगवान इतने उतावले क्यों है समुद्र मंथन कराने का। भगवान का अपना स्वार्थ था, ससुरालियों को दुरुस्त करना था कि इनको दुरुस्त करता हूं। और वही किया भगवान ने। देवताओं को कहा कि असुरों को बुलाओ, संधि करो। असुरों से संधि हुआ और मंदराचल पर्वत लाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान अजित आए और भगवान समुद्र में जो है रख कर पर्वत का मंथन हुआ। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत डूबने लगा। तो भगवान ने कूर्म रूप धारण किया कछुए का और पीठ पर मंदराचल को रख के समुद्र मंथन कराया था भगवान ने। और जब समुद्र मंथन हुआ तो कई दिनों तक तो कुछ नहीं निकला, और जब निकला तो विष निकला। यह जरूरी नहीं है कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका फल तुरंत अच्छा ही मिले। शुरुआत में कुछ परिणाम गड़बड़ भी मिल सकते हैं,
बाद में वो अच्छे हो सकते हैं। विष निकला, कालकूट विष लगा कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो भगवान शिव को मनाया गया, तो भगवान शिव ने जो है विष को धारण किया। फिर जो है कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, अप्सराएं निकली, ऐरावत हाथी निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़े का 7 मुख वाला घोड़ा है, अश्वः सप्तमुखो। उस घोड़े के 7 मुख हैं, असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। और फिर जो है ऐरावत हाथी निकले जो देवराजेंद्र को दिए गए। ऐरावत हाथी दूध जैसे सफेद हैं और उनके 4 दांत हैं। हाथियों के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो अन्य हाथियों में ऐरावत में ये अंतर है कि ऐरावत के 4 दांत हैं और बाकी हाथियों के 2 दांत होते हैं। ये अंतर है, तो ये जानना चाहिए। तो इस तरह ऐरावत देवराजेंद्र को दिए गए, पारिजात स्वर्ग को दिए गए, कामधेनु निकली तो वशिष्ठ इत्यादि ब्राह्मणों को दे दी गई, अप्सराएं निकली गंधर्वों को दे दी गई, उच्चैश्रवा असुरों को दिया गया, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दी गई। फिर उसमें से एक धनुष निकला जो भगवान विष्णु को दिया गया, शंख निकला। ये सारी चीजें एक एक करके निकली। फिर भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध हुआ, भगवती लक्ष्मी निकली। और जब लक्ष्मी निकली तो भगवान चुपचाप दूर बैठे रहे कि देखा करती क्या है। तो उन्होंने भी जलाने के लिए अपने हाथों में जो है कौस्तुभ मणियों की लड़ियों की माला थी, लेके निकली। तो सबसे पहले जो है देवताओं के पास गई। देवताओं को उन्होंने कहा कि तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, मैं तुम्हारा वर्ण कर सकती हूं पर करूंगी नहीं, क्योंकि तुम लोग जो है सारे के गुण संपन्न होते हुए भी कामचोर हो, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूं। कामचोरों को लक्ष्मी नहीं मिलती है, छोड़ दिया उन्होंने। असुरों के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम भी कश्यप के पुत्र हो, बड़े सुंदर हो, बड़े योग्य हो, बड़े कर्मठी हो, पर तुम बुद्धि से कार्य नहीं लेते, तुम बुद्धिहीन हो, मोटी बुद्धि के होते हैं, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने कहा कि आप बड़े तपस्वी हैं, सब कुछ है, गुण है, बुद्धि है, ज्ञान है, कर्म है, पर आप बड़े क्रोधी होते हैं, इसलिए क्रोध के कारण उनको छोड़ दिया। तो लक्ष्मी जी चक्कर काट के फिर आई, तब भृगु जी आए। भृगु जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह इस तरह नहीं होगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा पति कौन हो सकता है। हाथ पकड़ के ले आए और भगवान विष्णु के सामने खड़ा कर दिया, कहा ये माला इन्हीं गले में डाल दो। तो भगवान विष्णु के गले में माला डलवा दिया और उनका कन्यादान भृगु जी ने ही किया था। माता लक्ष्मी का दोबारा कन्यादान भृगु जी ने ही किया था। तो समुद्र की कन्या भगवती लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। तो ये 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। अंतिम में धन्वंतरी वैद्य निकले, आयुर्वेद की पुस्तक लिए एक हाथ में और एक हाथ में अमृत का कलश लेके निकले थे। और जब निकल के आए तो दानवों ने अमृत का कलश छीन लिया था। शक्तिशाली थे ना, देवता बैठ के मुंह ताकते रह गए। फिर उनके में पंचायत हुई कि भाई कौन ज्यादा पिएगा, कौन कम पिएगा। तो ये हुआ कि भाई सबको बराबर बराबर पिलाया जाए। तो कौन पिलाएगा, किसी पर विश्वास नहीं है। उसी समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए थे और उन्हीं को पंच नियुक्त करके दोनों पक्षों ने और अमृत का कलश दे दिया था पिलाने के लिए। और भगवान मोहित करके अमृत का कलश देवताओं को पिला दिए और बारुणी जो है वो असुरों को पिला दिया भगवान ने। उसी में जो है गणित का विद्वान असुरों का सचिव जो है राहु वो बैठा था और उसने भी अमृत पी लिया था। चंद्रमा ने इशारा किया तो भगवान ने सिरोच्छेदन कर दिया उसका चक्र से, परंतु अमृत पी चुकने के कारण उसके शरीर के 2 भाग हुए, जिसे केतु कहा गया और राहु का, परंतु वो बच गया। हल्ला हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई में राजा बलि को वज्र मार दिया देवराज इंद्र ने। राजा बलि मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उनके यहाँ हाहाकार मच गया। उनके गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव की प्रार्थना किए, वहां से अमृत संजीवनी मंत्र का ज्ञात किया उन्होंने और आकर अपने मरे हुए शिष्य को जीवित किया उन्होंने, राजा बलि को।
और कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इन देवताओं को जीतना है तो धर्म से जीत। तो राजा बलि यज्ञ करने लग गए और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किया और फिर 100वां अश्वमेध यज्ञ की तैयारी किया उन्होंने, और पृथ्वी पर ही स्वर्ग जैसा एक सुंदर नगर बसाया उन्होंने, जिसे महाबलीपुरम कहा जाता है। राजा बलि ने बसाया था वर्तमान का केरल। केरल बहुत सुंदर है, जिन लोगों ने केरल घूमा होगा उन्हें पता होगा कि केरल बहुत सुंदर है। अगर आपने स्वर्ग नहीं देखा है तो केरल को देख लीजिए, स्वर्ग जैसा ही सुंदर है। तो राजा बलि ने ही बसाया था केरल को। आज भी वहां राजा बलि को पूजा जाता है, उनके पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, और 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वही इंद्र होता है, शतक क्रतु। तो राजा बलि इंद्र हो जाते। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने दिए हुए वरदान के कारण महर्षि कश्यप की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से प्रकट होकर भगवान ने वामन अवतार धारण किया। तो वामन का रूप भगवान धारण करते हैं और पिता के कहने पर राजा बलि के यज्ञ के मख के तरफ चलते हैं भगवान। इधर राजा 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो बड़े ही प्रसन्न हैं। राजा का जस तीनों लोकों में फैला हुआ है और भगवान वामन आ रहे हैं राजा के यज्ञ में। राजा के यज्ञ में भगवान पधारते हैं और भगवान का झांकी में भगवान पधार रहे हैं। तो आप लोग भी भगवान की प्रतीक्षा कर लेंगे खड़े होके। भगवान वामन आ रहे हैं, खड़े हो जाएं सभी लोग। बोले वामन भगवान की जय। तो जब भगवान वामन पहुंचे, मृग चर्म दंड मूज मेखला धारण किए हुए, तो राजा यज्ञ में बैठे हुए देख रहे थे। तो राजा ने कहा कि यह चमकते हुए सूर्य के भांति यह कौन सा ब्राह्मण आ रहा है, इसे जरूर दान देना चाहिए। राजा दान देने के लिए तैयार मन ही मन होते हैं और भगवान आए तो यज्ञ मंडप में सीधे जाके बैठ गए। ऋतुजों ने देखा वहां यज्ञ हो रहा था। राजा ने कहा कि ब्राह्मण कुमार तुम कहां से आए हो, कौन हो? भगवान ने कहा कि मैं कश्यप का पुत्र हूं और दान के निमित्त आया हूं राजन। तुम मुझे दान दो तो मैं तुमसे मांगू। राजा ने कहा तुम्हें देख के बरबस ही दान देने को मन करता है। भगवान वामन आए हैं तो मुख्य जो जजमान गए हैं भगवान को प्रणाम करेंगे, जल लेके पैर पोछेंगे। वह स्वरूप भगवान का ही होता है। उन्हें अक्षत पुष्प प्रद्य इत्यादि दो, सभी लोग प्रणाम करें।